Today we are going to talk about pronunciation of consonant. तो आज हम हरूफ सही के तलफ़ुज़ के बारे में बात करेंगे। वावल के तलफ़ुज़ के बारे में हमने बात की थी, तो आज हम लेक्चर नंबर 4 में कॉन्सोनेंट के तलफ़ुज़ के बारे में बात करेंगे। तो कॉन्सोनेंट के तलफ़ुज़ अमूमन दर्ज ज़ेल होते हैं। कॉन्सोनेंट के तलफ़ुज़ अमूमन दर्ज ज़ेल होते हैं। बी ज़्यादातर बा का आवाज़ देता है, सी सीन का, डी दाल और दाल का, एफ फा का, जी गाफ और जीम का, एच हा और हा का, जे जीम का, के काफ का, एल लाम का, एम मीम का, नून एन नून का, पी पा का, क्यू काफ का, आर रा का, सी एस सीन और स्वाद का, टी टा और टा का, वी वाव का, डब्ल्यू बी वाव का, एक्स कस का आवाज़ देता है, वाई या का, जेड जाल जा ज़ाद और ज़ा चारों का आवाज़ दे देता है। लेकिन कभी कभार यही कॉन्सोनेंट कोई और आवाज़ भी दे देते हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कि कब कौन सा कॉन्सोनेंट जिस आवाज़ों के बारे में हमने बात की इसके अलावा दूसरी आवाज़ देंगे। तो सबसे पहले हम सी के बारे में बात करेंगे। अच्छा, तो सी के बाद आई वाई या ई आ जाए तो ये सीन का आवाज़ देता है, जैसे नाइस, सिनेमा, राइस एंड सिटीजन एक्सेट्रा। इसी तरह सी के बाद सी एल टी आर के यू ओ ए इनमें से कोई हो तो इसकी आवाज़ काफ निकलती है, जैसे केबल, खोल, कप, कुक, क्रोल, क्लास, कॉन्टैक्ट, एक्सेप्ट, कैप, खाओ, कर्स, शॉक, क्रैकर, क्ले, डॉक्टर एंड सक्सेस। इसके अलावा सी के बाद आई ए या फिर ई ए हो तो इसकी आवाज़ शीन बन जाती है, जैसे सोशल, ओशन, म्यूजिशियन एंड स्पेशल एक्सेट्रा। इसके अलावा सी के बाद एच हो तो इसकी आवाज़ कभी चीम, कभी काफ और कभी शीन बन जाती है, जैसे मच, केमिस्ट्री, मशीन, टीच, खालरा एंड शिमाई एक्सेट्रा। अब हम डी की प्रोनाउंसिएशन के बारे में बात करते हैं कि जब डी के बाद यू या आई आता है तो इसकी आवाज़ जीम बन जाता है, जैसे एजुकेशन, ग्रेजुएट एंड सोल्जर एक्सेट्रा। अब हम जी के तलफ़ुज़ के बारे में बात करते हैं। जी के दो तलफ़ुज़ हैं। अगर जी के बाद ई आता है तो इसका तलफ़ुज़ जीम हो जाता है, जैसे जिम, एज, जेंटल एंड पेज एक्सेट्रा। बाकी अक्सर जगहों पर इसका तलफ़ुज़ गाफ होता है, जैसे गर्ल, गो, बिग एंड बैग एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं एस के तलफ़ुज़ के बारे में। एस के ख़ास 3 तलफ़ुज़ होते हैं, ज़ा, सीन और शीन। नंबर 1, लफ्ज़ के आखिर में वाई, डबल ई, ओ ई, आई ई, जी ई, डबल जी, जी या फिर बी ई में से कोई एक हो और फिर इसके बाद एस हो तो इसकी आवाज़ ज़ा निकलती है, जैसे ट्यूब्स, रेग्स, फेग्स, एग्स, क्राइज, हीरोज, रूपीज, डेज, ट्राइब्स, बैग्स, एग्स, केज, लेडीज, गोज, बीज एंड टाइज एक्सेट्रा। इसी तरह किसी लफ्ज़ के आखिर में जी एच टी, टी ई, के ई, पी ई, पी या फिर एफ हो और इसके बाद एस लगा हो तो इसकी आवाज़ सीन होती है, जैसे रूफ्स, होप्स, काइट्स, शिप्स, जोक्स एंड नाइट्स एक्सेट्रा। इसके अलावा किसी लफ्ज़ के आखिर में किसी लफ्ज़ में एस या डबल एस के बाद आई ओ एन
یا پھر آئی اے ہو تو اس کی آواز شین ہوتی ہے، جیسے ایشیا، ملیشیا، سیشن اینڈ ٹینشن ایٹسٹرا۔ آخر میں ہم بات کرتے ہیں ٹی کے تلفظ کے بارے میں۔ ٹی کے مختلف حالتوں میں یہ تلفظ ہوتے ہیں: شین، چیم، تھا اور دا۔ نمبر 1، کسی لفظ میں اگر ٹی کے بعد آئی اے، آئی ای یا پھر آئی او ہو تو ٹی کی آواز شین نکلتی ہے، جیسے السٹریشن، پیشنٹ، انیشیل، پروموشن، نیشن اینڈ کانسیکویشنل ایٹسٹرا۔ نمبر 2، اگر کسی لفظ میں ایس کے بعد شن ہو یا ٹی کے بعد یو آر ای آئے تو ٹی کی آواز چین میں بدل جاتی ہے، جیسے کویسچن، فیوچر، کرسچن اینڈ کلچر ایٹسٹرا۔ نمبر 3، اگر کسی لفظ میں ٹی کے بعد ایچ ہے تو کبھی اس کا تلفظ تا سے ہوتا ہے اور کبھی دال کی آواز نکلتی ہے، جیسے تک، دس، تن اینڈ دین ایٹسٹرا۔ نمبر 4، کبھی کبھی ٹی ایچ کا تلفظ ٹا سے کیا جاتا ہے، جیسے تھامس اینڈ تھیمس ایٹسٹرا۔ نمبر 5، ٹی ایچ ای کو دی اور دا دونوں پڑھنا صحیح ہے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر واول سے شروع ہونے والے لفظ کے شروع میں ٹی ایچ ای ہو تو اسے دی پڑھا جاتا ہے، جیسے دی ایگ، اور اگر کانسوننٹ سے شروع ہونے والے لفظ کے شروع میں ٹی ایچ ای ہو تو اسے دا پڑھا جاتا ہے، جیسے دا کیٹ۔ کسی لفظ کے آخر میں اگر جی ایچ ایک ساتھ آتے ہیں تو اس سے ایف یعنی فا کی آواز نکلتی ہے، جیسے کف، لاف ایٹسٹرا۔ تو یہ تھا پروننسیشن آف واول۔ اگلے لیکچر میں ہم بات کریں گے سائلنٹ لیٹر کے بارے میں۔ تھینکس فار واچنگ۔